पिछले 10 साल में आप और कितने हुए सबसे होंगे बड़ी अंदाजा? बात है कि नागरिक, पर उसकी जो चिंता पानी की है, सड़क की है, एक स्थानीय व्यक्ति जो जीत के आ गया और वो अपना राजनीतिक चरित्र दिखा करके अपने लोगों की अनदेखी करता है। कुछ लोग अपने आप में उनमें वो आ जाता है ना, एरोगेंस को क्या घमंड है, हाँ वो अनुभूति आ जाती है, व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम है। बट ऐसे वैचारिक तौर पे मैं मानता हूँ ये चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी के में कोई भी नहीं आने वाला। लोकसभा चुनाव अभी संपन्न नहीं हुए हैं, राजस्थान में तो हो गए हैं, अभी और जगह चरण चल रहे हैं, लेकिन लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है कि कैसे होंगे परिणाम, कितनी होंगी सीटें। आजकल शाम की चाय पर भी यही चर्चा है, चौपालों पर यही चर्चा है, और हर जगह अपने अपने तरीके से आंकलन लोग बता रहे हैं, सट्टा बाजार अलग बता रहा है। और जिस तरह की राजनीति इस बार की गई, राजनीतिक मुद्दे छाए रहे, उन सबको लेकर जो जमीनी हकीकत है, जिन लोगों ने वहां पर जाकर काम किया है, वो लोग आपको बता पाएंगे कि क्या हकीकत रही, कौन कौन से मुद्दे छाए रहे और लोगों ने अपना वोट किसको दिया। और यही सब जानने के लिए हम बातचीत करेंगे आज कर्नल सर से इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल देवानंद सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चेतना जी। सर, आपने बीजेपी के सह संयोजक भी हैं आप प्रदेश के, और आपने इतना ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया है। आप 13 जिलों में गए हैं, लगातार आप 20 दिनों के प्रवास पर रहे हैं, तो आप लोगों से मिले जुले हैं। मैं जानना चाहूंगी, सीटों के साथ साथ चलेंगे हम, और आप बताइएगा कि किस तरह से वहां पर लोगों का आपसे सामना हुआ और लोगों की मानसिकता वहां क्या थी। जयपुर ग्रामीण से हम शुरुआत करते हैं। जयपुर ग्रामीण में इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा राजनीतिक समीकरण कह रहे हैं। आप वहां गए थे, आपको क्या लगता है? चेतना जी, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये चुनाव में जो दो नैरेटिव चल रहे हैं, एक नैरेटिव है 400 पार और एक नैरेटिव है नेगेटिविटी का, जो उसको हराने के लिए कोशिश में है। अब व्यक्ति विशेष, मेरा ये मानना है कि राजस्थान के अंदर 25 सीटों की बीजेपी की इच्छा है, 25 में से 25 आए, वापस तीसरी बार भी ऐसा हो। और बाकी जो विरोधी लोग हैं वो चाहते हैं कि जितनी भी सेंध लगा सके लगा दे। एक चीज क्लियर है, मैं इस विषय में दौरे के और जितने हिंदुस्तान में चुनाव हैं, कि नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा क्लैरिटी है। अब रही बात 2 सीट ज्यादा 2 सीट कम, 400 आएंगी, 370 आएंगी, 302 आएंगी, आई एम श्योर ये हमें मतदाताओं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज का मतदाता बड़ा जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है। वो जानता है कि किस राजनेता को, किस पॉलिटिकल पार्टी की हमें विचार के साथ चलना है कि व्यक्ति के साथ चलना है। अब आपने जयपुर ग्रामीण का मेरे से सवाल किया, मैं आपको बता सकता हूँ जयपुर ग्रामीण मेरा पहला क्षेत्र था जब मैं दौरे पे निकला, क्योंकि हमारी पार्टी के हिसाब से मुझे कई जगह जाना था। मेरा वैसे भी, क्योंकि मैं मानता हूँ चुनाव में भागीदारी निभाना राष्ट्र निर्माण की तरफ आपका योगदान है, भूमिका है, क्योंकि आप जो भी कहेंगे उसका असर राष्ट्र निर्माण पे होगा। और मैंने देखा कि यहाँ आपने सही कहा, कांटे की टक्कर है। देखिए, टक्कर शुरू में मैं देख रहा था कि जब राजस्थान में चुनाव नहीं हुए थे, ये बातें 20 दिन पुरानी, और जब 19 तारीख और 26 तारीख को जब चुनाव हुए, शुरू के नैरेटिव और आखिर नैरेटिव में बहुत फर्क आ गया। शुरू में नैरेटिव क्या था, स्थानीय मुद्दे जोर पकड़ रखे थे। कैंडिडेट कौन है, किस जाति का है, क्या करता है, इसने पहले क्या बोला, पहले किसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, कौन सी जाति से आता है, बहुत सारी चीजें देखने में आ रही थी। और जैसे जैसे 19 तारीख को जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए, मैंने देखा कि 16 तक एक हवा बदलने लगी। और वो हवा क्या बदलने लगी, और मैं इसमें हमारे जो बीजेपी है, या बीजेपी से ज्यादा मैं देश को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आजकल देखिए जो आप जैसे मीडिया बंधु हैं या युवा हैं या कोई भी हो जिसके पास मोबाइल है ना, वो ये मूल्यांकन कर पाता है कि सच्चाई कहां पर है। कांग्रेस वाले कांग्रेस के जो इंडी गठबंधन है, वो इंडी वाले इंडी की गुण गाएंगे, बीजेपी वाले ऑब्वियसली भाई अपने कार्यों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सामने गए हैं कि भाई मैंने 10 वर्ष में ये कार्य किए हैं। ये बिल्कुल फेयर गेम प्ले। बट जो देखने में मिला, इनिशियली व्यक्तिगत मुद्दे,
स्थानीय मुद्दे, मेरे गांव में पानी नहीं आया, मैं कई जगह गया जहां जो प्रत्याशी थे उनसे महिलाएं नाराज थी कि यहाँ तो पानी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, बहन जी पानी की समस्या आपने सरकार चुनी है थोड़े दिन पहले, आपके एमएलए साहब में दिलाएंगे, मैं भी इसमें भूमिका निभाऊंगा, पर ये चुनाव तो मुझे खुशी है कि वो महिला जो पानी 4 किलोमीटर दूर से या 1 किलोमीटर दूर से लाती है, अब चर्चा के बाद उनमें भी एक सकारात्मक भाव देखने को मिला। ये है हिंदुस्तानी हमारे मतदाता का चरित्र। साथ साथ यहाँ पे इस बार के चुनाव में ये और देखने को मिला था कि ग्रामीणों ने एकजुट होकर बहिष्कार कर दिया था मतदान का। तो क्या आपने ऐसी सिचुएशन देखी कहीं पर? मैंने ऐसा देखा नहीं, पर मैं करौली क्षेत्र के अंदर डांग क्षेत्र है, देखिए यहाँ हमारे राजनीति को भी कुछ ईमानदारी से राजनीति करनी पड़ी। डांग क्षेत्र के अंदर आज भी वो इलाका क्षेत्र गुजरों का ज्यादा इलाका है। अब अगेन सवाल वहीं आता है, मैं गुजरों घूम फिर के, बहुत सारे लोग मुझे कह सकते हैं, वहां पर आज भी पहाड़ों की, आज के दिन पानी नहीं है उनके पास पीने को। मई का महीना शुरू हुआ, 1 मई, जून में उनकी क्या हालत होती है, तो उनके जानवर, और ये हमारे हर व्यक्ति के लिए सोचने का पॉइंट है, क्या हम राजनीति या अपने वोट के लिए इतने अंधे हैं कि एक समस्या का निवारण ना हो। डांग क्षेत्र आज भी ऐसा है, वो आप डांग का ही जिक्र कर रहे होंगे कि बहिष्कार करने की उन्होंने कही थी, पर वो अगेन वो गुजर है ना, तो गुजर तो वो अपनी भावना में बह जाता है। पर उनसे मेरी चर्चा हुई और मैंने कहा, देखो भाई, मैं आपके क्षेत्र में अभी नहीं आ पा रहा हूं, पर हमारी समस्या आप अपने प्रतिनिधि को बताएं, हल होगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति ने हिंदुस्तान के घर घर वो जल योजना के तहत गैस चूल्हा काम किए, ये छूटा तो पिछले 5 वर्ष कांग्रेस थी यहाँ, और उसके कुकर्मों के कारण 5 वर्ष में उनको जल नहीं मिला। तो मैं मानता हूं उनका विरोध था। जैसे मैंने पानी की बात बताई, मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र। अब दुर्भाग्य ये है कि ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव हो रहा है, स्थानीय मुद्दे आएंगे, क्योंकि जी वोटर को क्या, वो आधे तो वोटर समझते नहीं कि भाई आपका चांद से क्या रिश्ता है, उनको क्या पता कि उसको तो शाम को रोटी चाहिए, अपने खेत से खलिहान से चाहिए, मजदूरी चाहिए या दवाई पानी चाहिए। वो इतना नहीं सोच पाते कि बुलेट ट्रेन आएगी तो उसमें, एनीवे बुलेट ट्रेन में वो गरीब तो बैठने वाला ही नहीं है ना, रॉकेट पे तो बेचारा जाने वाला है। उनकी सोच पर वो मोबाइल के कारण बदलाव आ रहा है, वो ये महसूस करते हैं कि इन मुद्दों का, और सबसे बड़ी मैंने कहा ना कि भारतीय नागरिक जो हमारे है ना, जो मतदाता है, वो रोष रहता है उनमें था, पर जो चुनाव का दिन नजदीक आया, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बीजेपी की जो प्लानिंग है वो विजय उनको मिलने वाली हो सकता है। 1-2 देखिए, क्योंकि मैंने कहा स्थानीय मूवी और जातिवाद, राजस्थान में अच्छे व्यक्तियों के साथ, अब देखिए हर आदमी अपने आप को 30 मार का मानता है, वो वार्ड पंच से लेकर के पूरे बड़े से बड़े, पर हर व्यक्ति को नागरिक तय करेंगे। और पार्टियों का भी मैं ये मानता हूं कि सरेआम, अब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसकी मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, इंडी गठबंधन है, क्योंकि पॉलिटिकल नेगेटिविटी हो जाएगी जो हमें नहीं करनी चाहिए। किसी, हमें सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, देश की सुरक्षा बढ़ी है, गरीबों की स्कीम्स बढ़ी हैं, बॉर्डर एरियाज के अंदर हमारे जिस प्रकार सड़कों का निर्माण हुआ है, बॉर्डर एरियाज में टनल्स का निर्माण हुआ, सेला टनल देखिए अपने असम की तरफ जो है, अरुणाचल में है, जब जिस अपना वाजपेयी टनल है, वो अटल टनल जिसको कहते हैं, लेह लद्दाख को जोड़ रही है। पंजाब की तरफ जाइए तो अपना वो जो अपना कॉरिडोर आया है नानक जी वाला। तो मैं मानता हूँ जिस तरह के जो राष्ट्रीय सुरक्षा पे अग्नि 5 मिसाइल आई है, जो मल्टी टारगेट्स को हिट कर सकती है, एक जगह से जाकर के 10 जगह एक साथ हिट कर सकती है, हम सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत आई है, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज, सुरक्षा के लिहाज से CDS आया है, आप महिला हैं, महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी में जगह दी गई है, महिलाओं, तो बहुत सारे मैं मानता हूं जो निर्माण के कार्य है ना, वो अच्छे में नागरिक समझ रहे हैं। लेकिन ये देश हित के काम है, जितने भी आपने गिनाए हैं, ये अनगिनत हैं, आप इनको गिन नहीं सकते हैं, बहुत इतने हैं पिछले 10 साल में आप कितने हुए। सबसे बड़ी बात है कि नागरिक समझ रहा है, पर उसकी जो चिंता पानी की है, सड़क की है, एक स्थानीय व्यक्ति जो जीत के आ गया और वो अपना राजनीतिक चरित्र दिखा करके अपने लोगों की अनदेखी करता है। कुछ लोग अपने आप में, उनमें वो आ जाता है ना एरोगेंस को क्या घमंड है, हाँ, वो अनुभूति आ जाती है, वो व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम है। बट एज ए वैचारिक तौर पे मैं मानता हूं ये चुनाव के अंदर
नरेंद्र मोदी जी के कंपीटेटर में कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए जो काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरह से चूरू लोकसभा क्षेत्र में आप जाइए, वहां पर राहुल कसवा ने बीजेपी को छोड़ दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जो कि आपकी सोच से परे था। और 10 साल का जो उनको दिया बीजेपी ने, वो उन्होंने बिना सोचे समझे छोड़कर कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। वहां की आबोहवा आपको किस तरह से महसूस हुई? देखिए, ये आपको एक राजनीतिक जाति गत मुद्दा है। आपने प्रहलाद गुंजल जी का डिस्कशन किया। जी। वो अच्छे नेता हैं, काबिल नेता हैं। ये भी अपने चूरू वाले, क्या नाम है इनका, राहुल जी है, वो भी बड़े अच्छे नेता हैं, अच्छा अपना काम। पर देखिए, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज किस व्यक्ति को टिकट देती हैं, मैं ये मानता हूँ पॉलिटिकल पार्टी की अपने सोच हो सकती है जी। जैसे सेना में हम कहते हैं कि देश के लिए एक जगह को बलिदान किया जा सकता है, और जब स्टेट पे आते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि एक इलाके को किया जा सकता है। और घूम फिर के जब आखिर में युद्ध आता है यूनिट लेवल पे, तो कहते हैं हमें हमारी यूनिट बचाने के लिए अगर हमारे कुछ सैनिकों का बलिदान करना पड़े, स्वीकार्य होता है। तो उसी तरीके से किसको टिकट किसने दी, मैं इस पे ऑनेस्टली अगर मेरी राय लें तो मैं मानता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी को उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, उनकी अपनी अपनी टीम है, जिनको तजुर्बा है, जिनको पूरे कंट्री की नॉलेज है, तो वो फैसला करते हैं। और कुछ फैसले कभी गलत भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, वहां पर कांटे की टक्कर आपको महसूस हुई जब आप जमीनी हकीकत देखने गए? देखिए, मैंने कहा ना, भारत का मतदाता आजकल बड़ा जागरूक मतदाता है और वो अपने वोट को खराब नहीं करेगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो राजनीतिक व्यक्ति है वो मतदाता को ये समझता है कि उसकी सोच मेरी सोच से मिलनी चाहिए। अगर मैं आज पार्टी का विरोधी हूं तो ये अब अपनी विचारधारा छोड़ के मेरे साथ आ जाए। क्यों भाई? अगर विचारधारा किसी मतदाता की है कि राष्ट्र के साथ हूं, कांग्रेस के साथ हूं, बीजेपी के, पर जब वो व्यक्ति विशेष कुछ गड़बड़ होती है, मैं गड़बड़ नहीं मानता, उसको पार्टी को अपना काम करना है। अब मुझे क्या लेना था राहुल गांधी किसको टिकट दे रहे हैं भाई, और मुझे क्या लेना है मोदी जी किसको दे रहे हैं? मेरा काम, मेरी विचारधारा है, मेरी विचार राष्ट्र की है, बीजेपी की है। अगर मैं कार्य करता हूं तो मेरी विचारधारा उस विचार के साथ है, व्यक्ति के साथ फर्क पड़ता है। पर मैंने कहा ना, ये चुनाव नागरिक ऐसा महसूस कर रहे हैं, मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, मेरी विचार तो अलग भी हो सकते हैं, पर वो ज्यादातर, मैंने कहा, थोड़े भावुक हो जाते हैं। पर जब चर्चा होती है तो एंड में कहते हैं साहब वोट तो मोदी जी नहीं देश इन्हें तो मैं जाना ही कौन है। तो ये है वो जमीनी हकीकत, जो आप वहां पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनमें बैठेंगे, उनको सुनेंगे, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप इतने दिनों के प्रवास पर रहे, आपके साथ कश्मीर का प्रतिनिधि मंडल साथ रहा, उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस सवाल को सामने लेके आए। ये कश्मीर के हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के प्रतिनिधि मंडल को आपने इस चर्चा में शामिल किया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, ये एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य था। आपको पता है कि कश्मीर के अंदर हम हमारे महासभा के मार्फत वही मोदी जी के हम बात कह सकते हैं, क्योंकि 91 से लेकर के गुजर बकरवाल समुदाय 25 लाख है, जो घुमंतु है, जिसके पास अधिकार पार्लियामेंट ने दे दिए थे। पर जो राजनीतिक 370 की आड़ के अंदर जो पार्टियां थी, उन्होंने कभी इनको अधिकार दिए नहीं। ये 2019 5 अगस्त के दिन जब 370 हटता है, तो 31 अक्टूबर को ये हमारे अमित भाई ने हमें वादा किया था कि जिस दिन 370 हटेगा गुजरों का अधिकार मिलेंगे। मोदी जी का भी वादा था, उन्होंने दे दिए। तो उन लोगों को तो ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने इतने सालों से हमें को अधिकार रोक रखे थे, दिए हैं, तो उसका समर्थन होना चाहिए। उन्होंने एक चीज और सुनी, जैसे आपने कहा कि राजस्थान में राजनीति के अंदर गुजरों को टारगेट करना बहुत आसान है कि गुजर इस बार उसको हराएगा, उसको जिताएगा, और जातियों की चर्चा नहीं करते साहब। अब आपने एग्जाम्पल, मैं कोटा में प्रवास पे था, तो वहां कुछ एक जगह हम गांव में गए, तो 2-4 युवा मेरे से बहस करने लगे कि कर्नल साहब आप गुजर है। मैंने कहा भाई, आपसे पहले पैदा हुआ हूँ, आपसे बड़ा मैं देव जी का भक्त हूँ, आपसे उम्र ज्यादा है, तो वो अधिकार तो आप मेरे से छीन ही नहीं सकते हो। बिल्कुल है। तो आप बिरला जी का समर्थन क्यों करते हैं? मैंने कहा बेटा, आप जिसका समर्थन करते हैं, मैंने तो आपसे नहीं पूछा, सही, आपको क्या अधिकार है मुझसे पूछने का? तो कहता है सर बात तो आप सच ही कह रहे हो, पर मैंने कहा अगर आपने सवाल किया तो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, मैं क्यों समर्थन करता हूं ये बताना चाहूंगा। उस दिन मेरे साथ कश्मीर वाला प्रति, मैंने कहा मेरे से बात मत करो, चलो इनसे सुनते हैं, जहांगीर भाई, यूसुफ भाई, खटाना सब कई थे। मैंने कहा आप बोलो। जब उन्होंने उनको बोल के सुनाई हालत,
उनका बिल्कुल विरोध शांत हो गया, पर वो मेरे से विरोध शांत नहीं हुआ। कर्नल साहब आपने नहीं बताया, तो मैं उनको गिनाने लगा। मैंने कहा सुनो, जहां तक हमारे समाज का ताल्लुक है, 25 लाख अगर घुमंतु को वोट, पहले जाति पे आ जाओ, गुजर बकरवालों को किसी ने जीने का अधिकार दिया, मोदी ने दिया, तो क्या उसके साथ मैं विश्वासघात कर दूं? मैं तो कहता हूं आजीवन उनकी गुलामी करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे 25 लाख भाइयों का जीवन बदला है, जो और राजनीतिक पार्टियां उनको इस्तेमाल कर रही थी। आज भी है कश्मीर में, आज कश्मीर में बीजेपी ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं लॉन्च किया है, वही पार्टियां हैं जो 30 साल से खून चूस रही थी। पर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैंने उनको बताया कि भाई एक बात बताओ, आज के दिन हम सब लोग राजस्थान में, आपके गांव की चर्चा कर लो, अब ये बताओ कि आपके बड़े भाई जो 30-35 वर्ष के उनसे बैठे थे, मैंने कहा आप बताओ, आपने कभी अपने बचपन में देखा था जब बस में बैठते थे तो सुनते थे कि बस के नीचे को डब्ल्यू लादा हाथ में ना लगायो, बम बोस का है, बाजार में जाओ तो कोई थैले का हाथ में ना लगायो? बोला हाँ सुना था। तो मैंने कहा आपने ये भी सुना था कि कश्मीर के अंदर हर सप्ताह में ऐसा कोई दिन नहीं दिखता था जब तिरंगे में लिपट के हमारा माँ भारती का सैनिक पीछे अपने गांव में नहीं आता था। ऐसा कोई दिन नहीं देखा था जबकि पत्थरबाज पत्थरों से मार मार के सैनिकों को घायल कर देते थे। और अगर आज उस व्यक्ति के कारण, उस विचार के, बीजेपी का विचार है, मेरा तो नहीं है ना, और व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बोला जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, उग्रवाद के साथ कोई समझौता नहीं है, 370 को हटाया, सर्जिकल स्ट्राइक की। मैंने कहा आप बताओ, क्या आज के दिन आप हाथ को छूने से डरते हो? नहीं डरते हैं। क्या आज के दिन पत्थरबाज आपके सैनिक को मार रहे हैं? नहीं मारते हैं। क्या आज के दिन आपको किसी मंदिर या मस्जिद या किसी शहर में बंद, बोले साहब ये तो कभी मैंने देखे ही नहीं। मैंने कहा आपका जन्म ही बाद में हुआ है, आयु आपकी छोटी है। तब ये चर्चाएं हुई उनसे, और कश्मीर वालों ने अपनी कहानी सुनाई कि जहां 6-6 महीने बर्फ से ढके रहते हैं, वहां पर अब टनलों का निर्माण हो रहा है, वहां पर अब प्रयास उन लोगों को लग रहा है जहां ट्रेन से कनेक्टिविटी नहीं थी, जहां पर सैनिकों के आने जाने की, बिकॉज वो गुजर बकरवाल क्या बॉर्डर पे रहता है और वो सेना के साथ रहता है, तो वो कहता है कि आपको पता है मैं तो बोझा ढो रहा था बचपन से, पहले फौजियों के जाने के लिए सड़कें नहीं हुआ करती थी, कहता आज गाड़ी जाती है, सारा सामान जाता है। तो ये चीजें हुई तो सुनकर के उनको अच्छा लगा। और मैं मानता हूं सामान्य नागरिक जब ये राष्ट्र की चर्चाएं सुनता है, प्रेम तो सबको अपने से है, तो उनका विरोध शुरू में मेरे से हुआ, पर आखिर के अंदर वो नहीं, कल सा बात है साची को हो मारो मोती हूं कोई बैर को ना, तुम भाया वोट ही हो मोदी को है, चुनावी राष्ट्र को है। तो ये लोग बड़े, मैं मानता हूं, समझदार हैं। तो देखा आपने, सुना आपने कि ये है वो असली मुद्दे जिन पर चर्चाएं हुई हैं, ये है वो असली मुद्दे जो आपका जानना जरूरी है। कोई जात पात नहीं, जो मुद्दे जिनकी हम चर्चा करना चाहते हैं, देश हित की, राष्ट्र हित की, जिन पर हम बात करना चाहते हैं, हम ही नहीं, चौपालों पर बात हो रही है, गांवों में बात हो रही है, युवा और बुजुर्गों में बात हो रही है कि किन मुद्दों पर आपको वोट देना चाहिए। अगर आपने भी इन्हीं मुद्दों पर वोट दिया है, अगर आपके चौपालों पर भी यही चर्चाएं चली हैं, तो कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो, आपको शेयर कीजिएगा जरूर अपने दोस्तों भाइयों के साथ। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जमीनी हकीकत और कई अंधभक्तों की आंखें खोलने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।